एक व्यक्ति की अपने पड़ोसी के दोष देखने की प्रवृत्ति थी। उसका मित्र बड़ा दुखी था कि ये ऑफिस में अपने पड़ोसी का ही हिसाब किताब बनाता रहता कि आज तो उसने ये गलती की, आज तो उसने ये गलती की, और 2 4 10 गलती जब तक नहीं गिनाता जब तक उसको चैन नहीं पड़ती। तो उसके मित्र ने एक दिन उसको सलाह दी कि देखो, तुम तो वैसे कम ही बता पाते हो, उसकी तो और ज्यादा गलती होती होंगी, तुम तो ऐसा किया करे कि जितनी गलती देखो सो अपने दरवाजे के सामने उतने पत्थर रख लिया करे, सो गिनने में भी आ जाएंगे कि आज इतनी करी और कल इतनी करी थी। उसने कहा ये अच्छा उपाय बताया। सो उसने पत्थर रखना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर का ढेर लग गया, और एक दिन जब अंधेरे में रात में आ रहा था वो तो उसी से टकराया और हाथ पैर टूट गए, तो हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटल में जब मित्र मिलने गया कि ये हुआ कैसे, तो कहने लगे अब क्या बताएं, उसी पत्थर के ढेर से टकराए सो ये हालत हो गई। आया आपके समझ में? छाती में ऐसे ही दूसरे की गलतियों के पत्थर रखने से हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। दूसरे के घर में गंदगी फेंकने के लिए अपने घर में पहले गंदगी संचित करके रखना पड़ती है। अपने हाथ पहले गंदे होते, दूसरे के दोष देखने में अपना मन पहले दूषित हो जाता। लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कभी भी आप देखें 2 लोग बैठे हुए होंगे तो कभी किसी ने ऐसे कहीं भी बैठे 2 लोगों को तत्व चर्चा करते देखा कि 7 तत्व का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, पंचास्ति क्या और 9 पदार्थ कौन से कहलाते? कभी नहीं देखेंगे। यही देखेंगे कि मालूम उनका क्या हुआ। अच्छा कहते तुम्हें अबे मालूम पड़ी, हम तो उनके लक्षण पहले से जाना। ये हमारी प्रवृत्ति है हमेशा से। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। ये असावधानी हमारे लिए घातक है, हमारी गुणवत्ता को नष्ट करती है। हमारे अपने दोषों से हमें बचने के लिए फिर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और हमें एक कंसोलेशन, एक सांत्वना मिल जाती है कि देखो जब भी कोई किसी के गुण कहना शुरू करता है तो कैसा लगता अपने को, जरा अंदर देखना। किसी गुणगान करने पर अपने को कैसा लगता, दूसरे से गुणगान किसी और का सुनकर के कैसा लगता, देखना अपने भीतर छटपटाहट मचेगी, और फौरन अपन ये कहते पाए जाएंगे कि हमने भी एक बार ऐसा किया था, हमने भी एक बार ऐसा किया। इसका मतलब है कि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी गुणवत्ता उसके सामने बता करके उसके गुणों को ढकना चाह रहे हैं। ये भी एक प्रवृत्ति है, ये दुष्प्रवृत्ति है, ये ध्यान रखना। ये दोष देखने की प्रवृत्ति तो नहीं, लेकिन दूसरे के गुणों को ढकने की प्रवृत्ति भी एक तरह की वही प्रवृत्ति। दूसरे के दोषों को उद्घाटित करना और अपने दोषों को ढकना, और दूसरे के गुणों को ढकना और अपने गुणों को उद्घाटित करना, ये दोनों बातें हैं, समान हैं। ये जैसे ही दूसरे की प्रशंसा हो हम गदगद और हर्षित नहीं होते हैं, हमारा मलिनता हमारे भीतर आने लगती, तो समझना कि हम दूसरे के गुणों को ढकना चाह रहे हैं। तो दूसरे के गुणों को ढकने की प्रवृत्ति भी वैसी ही प्रवृत्ति है जो हमारे लिए मलिन बनाने वाली। और भैया अगर गौर से देखें इस चीज को, तो दूसरे के दोष देखने से हमारा अपना ही घाटा है। दूसरा तो जैसा कर रहा है वो तो दोषी है ही, वो तो अपना संसार ही बढ़ा रहा है, लेकिन हम उसके दोष अपनी छाती में रख करके उसके प्रति अपना द्वेष भाव जागृत करके और अपना पतन स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। ये सहसा दिखाई नहीं देने वाली चीज है।